अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउल इस्लाम जदून और आप देख रहे हैं info.gate। न्यूरोक्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स में आज हम बिहेवियरल साइंस को पढ़ेंगे। बिहेवियरल साइंस अप्रोच इमर्ज्ड इन लेटर ईयर्स ऑफ 1940s। बिहेवियरल साइंस अप्रोच को हम रिफाइंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कह सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स थे। फर्स्ट है जी फ्रेडरिक हर्सबर्ग, and the second is Abraham Maslow, the third is Douglas MacGregor, the next is David McClelland, and the last is Francis Likert. These are the contributors of behavioral science approach. अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूशंस थी इन साइंटिस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट द 5 डिफरेंट नीड्स दैट डिफरेंट पीपल हैव, लाइक पीपल हैव सम फिजियोलॉजिकल नीड्स, safety, love and belongingness, and the fourth is esteem, and the fifth is self-actualization. These are some hierarchy of needs given by Abraham Maslow. अब हम इन नीड्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। कोई भी एम्प्लॉय अगर एक जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब का मकसद, जो इनिशियल या बेसिक मकसद है, वो है उसका पैसा कमाना। Means they want to earn money, they need some food, shelter, clothing, etc. ये कुछ उसकी ज़रूरियात है जिसकी वजह से वो जॉब कर रहा है। These are the psychological needs for which people initially start their job. ये कुछ नीड्स होती हैं जिसकी वजह से स्टार्ट जो किया जाता है जॉब का, इस वजह से किया जाता है कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। The next is safety. Safety need means every individual want to make sure that his future is secured. देखिए, जब फ्यूचर सिक्योर्ड उसको नज़र आएगा तो तब ही वो वहाँ पर जॉब करेगा। सो दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स आर कॉल्ड द बेसिक नीड्स फॉर विच इनिशियल पीपल डू देयर जॉब। कोई भी अगर जॉब करता है तो वो इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए जॉब कर रहा होता है। द नेक्स्ट इज़ बिलोंगिंगनेस और सोशल नीड्स और लव एंड बिलोंगिंगनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एवरी इंडिविजुअल वांट टू गेट एसोसिएटेड विद अदर, like they want to associated with the communities, they want to associated with the other families. वहाँ पर फ्रेंड्स बना रहे होते हैं, नए नए फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन में। अपनी जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ रिलेशन कायम हो रहते हैं, बन रहते हैं। ये चीज़ है, इसको सोशल नीड कहा जाती है, बिलोंगिंगनेस। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहा है एक एम्प्लॉय, तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, उसको अपना जो उसका फ्यूचर है वो सेफ्टी नज़र आ रही है, वहाँ पे सिक्योर नज़र आ रहा है, साथ में उसका जो ताल्लुक़ है वो भी बन रहा है। तो इसके बाद वो नेक्स्ट जो उसकी नीड है दैट इज़ स्टीम, सेल्फ स्टीम। एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एन इंडिविजुअल शुड हैव सम काइंड ऑफ सेल्फ स्टीम। दे शुड डेफिनेटली वांट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट देम। जब वो वहाँ पर काम कर रहा होगा तो वो चाहेगा कि वहाँ पे जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या सीनियर्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट करें। जब उसको रिस्पेक्ट मिल रही होगी तो वहाँ पर रुकेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो बेशक उसको बहुत ज़्यादा पे भी मिल रही है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो वहाँ पर उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस एम्प्लॉय के लिए। Once the self-respect or self-esteem has met, the next need is self-actualization, where the self-actualization refers to utilizing our own capabilities to fulfill in order to meet our individual goals. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को देखे और फुलफ़िल करे। अगर साइकोलॉजिकल नीड्स में कोई कमी आ रही है तो वो उसको पूरा करे, ताकि एम्प्लॉय जो है वो मेंटली डिस्टर्ब ना रहे और वो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ रहेगी। अगर उसको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं नज़र आ रहा तो अगर वो एम्प्लॉय एक बेहतर एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, तो उसको चाहिए, फर्म को चाहिए, मैनेजर को चाहिए कि उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। बिलोंगिंगनेस के बारे में अगर कोई मसला है, मतलब मैनेजर उसकी इन 5 नीड्स को पूरा करने की कोशिश करे। और अगर वो काम अच्छा कर रहा है और पे भी अच्छी है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो इट्स मीन्स कि वो वहाँ पर नहीं रुकेगा। तो उसको चाहिए, मैनेजर को चाहिए कि अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है इसके मुताबिक अब वो अगर मैनेजर उसकी नीड्स को पूरा करता रहेगा तो वो जो एम्प्लॉय है वो खुशी से काम करेगा और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज रहेगी।
बिहेवियरल साइंस अप्रोच में अब हम बात करेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की. There is another theory given by Douglas McGregor where he suggested when a manager is able to understand theory X and theory Y, he would be able to predict and control the behavior of an employee. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में डगलस मैकग्रेगर ये कहते हैं जी कि अगर एक मैनेजर थ्योरी एक्स टाइप और वाई टाइप की जो दो टाइप्स वो बताएंगे उनमें अगर एक मैनेजर डिफरेंस कर ले तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को बहुत ईजीली कंट्रोल कर लेगा. थ्योरी एक्स क्या कहती है जी? एक्स इज़ दैट पीपल डिसलाइक वर्क. They would avoid doing work where they should be controlled, they should be directed, or they should be threatened by punishment because these are the peoples who do not like working. ये वो लोग हैं जी कि जिनके ऊपर डायरेक्ट किया जाए, जिनको कंट्रोल किया जाए और उनके सर पे खड़ा रहकर काम किया जाए तो वो लोग काम करते हैं. अदरवाइज़ वो लोग वो निकम्मे होते हैं, वो काम नहीं करना चाह रहे होते, उनसे काम ज़बरदस्ती लिए जाते हैं. ये थ्योरी एक्स में लोगों की बात की जा रही है. एक मैनेजर जब नोट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को और देखता है कि ये थ्योरी एक्स में लाया करते हैं तो फिर उसको चाहिए कि उनको कंट्रोल करे, उनको डायरेक्ट करे, उसको रोज़ उसके सर पे खड़ा होकर काम जिस तरह से करते हैं उस तरह से उस बंदे से काम निकलवाया जाता है. वहीं पे जब हम थ्योरी वाई की बात करते हैं तो ये वो को लोग होते हैं जिनके जो काम को पसंद करते हैं, दे लाइक द वर्क, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीख करते हैं, तलाश करते हैं, देखते हैं. दे हैव क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव माइंड होते हैं. एंड दीज पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड. सो इफ़ अ पर्सन बिलोंग्स टू थ्योरी वाई then that means that person is motivated enough to take up new responsibilities. अब थ्योरी वाई में जो लाया करते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो पहले से मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं, काम को पसंद करने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं. अब एग्जांपल में वो बात कर रहे हैं जी कि अगर एक बंदा थ्योरी वाई से मतलब वाई कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है एम्प्लॉय और उसका जो मैनेजर है वो बार बार उसको तंग कर रहा है, बार बार उससे काम उस पर सर पे खड़ा हुआ काम और वो पहले से मोटिवेटेड है, उसको बार बार तंग कर रहा है तो वो कैसा फील करेगा? दे डू नॉट फील हैप्पी. वाई? बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटेड टू वर्क. सो यू नीड टू हैंडल दीज पीपल with care. You can give them challenging roles so that they will feel motivated enough to work. Whereas if a person belongs to theory X, then of course you need to push him hard to work. You will have to punish that person. You have to positively or negatively reinforce responsibilities on this person to do the work. अब देखें, आपको समझ आ गई होगी जी कि जो थ्योरी वाई में जो लोग बिलोंग करते हैं अगर उनके ऊपर सर पे खड़ा होकर काम किया जाए, उनको बार बार तंग किया जाए तो वो फिर वो काम नहीं कर सकते. वहीं पे थ्योरी एक्स में जो लोग आते हैं उनके सर पे खड़ा होकर उनसे काम लिया जाता है, उनको बार बार तंग किया जाता है ताकि वो काम करें. मैनेजर को चाहिए कि वो उस एम्प्लॉय का बिहेवियर देख के उसकी कैटेगरी को देख के उसके बाद उसके साथ बिहेव करे तो उससे क्या होगा जी कि एम्प्लॉय काम भी खुशी से करेंगे और आपका भी काम होगा, प्रोसेस जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. अब मैं ग्रेगोर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई और जो हमारे पास अब्राहम मैस्लो थे उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है चेस्टर बर्नार्ड. वो क्या कहते हैं जी? से दैट क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक, वो कुछ चीज़ों की बात करेंगे कि क्यों ये दोनों इंपॉर्टेंट है. Strict line of communication is very important in an organization. It is important to understand the hierarchy of the organization. ठीक है, क्यों important है कि इसकी to understand the hierarchy of organization and the same at the same time he said that human based system is of an organization is also important. अब human based system क्यों important है? Because the organization should understand that what is the nature of and behavior of employee and how can employee be get motivated. ठीक है जी, ये कहते हैं जी कि जो हमारे पास ह्यूमन बेस सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, एम्प्लॉय की नेचर क्या है, उसको उस हिसाब से फिर उसको मोटिवेट करने के लिए आप काम कर सकते हैं. उन्होंने 6 इश्यूज़ को ऐड किया relevant to the organization communication, which he said that the organization needs to understand. They want to have a formal
system of communication or an informal system of communication according to Chester Barnard. Both are important. Formal और informal दोनों important है. Important formal system of communication is important. अब formal क्यों important है? Because it is formally that you tell the responsibilities to the employee, but at the same time when you talk about informal, अब informal के बारे में क्या बात करें? The informal communication that also becomes a little importance in the organization, because through informal communication there are a lot of communication or a lot of information that is shared and is important too. देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जब स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर आप फॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकेंगे, उस बहुत से जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर्मल रूल्स वो बता सकेंगे. लेकिन वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी लाजमी है. इनफॉर्मली कुछ इस तरह की बातें या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रह के. सो इनका चेस्टर बर्नार्ड का कहना है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है. He also said that the cooperating, communication, incentives, authority, these are the important. And the zone of indifference is that particular part wherein the employee they do not completely agree with that the organization is saying, so that the zone of indifference should be less and should be more that the people are related to the organization, they understand the vision and the mission of the organization. ठीक है. Employees should be given some part of the authority. अब क्यों? क्योंकि दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस सो दैट दे आल्सो फील मोटिवेटेड. हम तो उसको मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिहेवियरल साइंस अप्रोच. सॉरी यहाँ पर साइन लिखा गया विच केम आफ्टर द क्लासिकल थ्योरी. अब यहाँ पर हमने बिहेवियर की बात साइंस अप्रोच में सारा एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में बात की है. हमने सबसे पहले हायरार्की ऑफ नीड्स में भी एम्प्लॉय के बिहेवियर की बात की थी. उसके बाद थ्योरी एक्शन थ्योरी वाई में हमने बिहेवियर की बात की थी. और अब चेस्टर बर्नार्ड ने भी जो बात की है वो भी उसने बिहेवियरल साइंस में ही सही रिलेटेड उसने बात की है. बात करने का मकसद है जी कि एम्प्लॉयज़ को जो मैनेजर को चाहिए कि एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं उसको देखकर या उसकी जो बिहेवियर है उसको देखकर उसको एक मैनेजर को चाहिए कि उसको ट्रीट करे. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की बिहेवियरल साइंस अप्रोच की. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं कुछ लेसन्स के बारे में कि लेसन्स फ्रॉम द बिहेवियरल साइंस अप्रोच. लेसन ये है जी कि पीपल्स आर द की टू प्रोडक्टिविटी. ठीक है ना. पीपल या एम्प्लॉय कह दें. सक्सेस डिपेंड्स ऑन द मोटिवेटेड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस तभी हो सकती है, कामयाबी उसको तभी मिल सकती है जब उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड हों और ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसके लिए कमिटेड हों. ठीक है. Managerial sensitivity to employees is necessary to foster the cooperating needed for the high productivity. Managers should have some kind of sensitive kind of nature. मैनेजर की सेंसिटिव नेचर होगी, वो एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, अच्छा बिहेव रखेगा. वो कैटेगरी को देखते हुए उनकी कैटेगरीज को देखते हुए उसके एक्स में लाई करते हैं या वाई में लाई करते हैं उसको ट्रीट करेगा तो उनका बिहेवियर बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा और वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो काम बेहतर करेंगे. अब हम बात करते हैं जी दिस अप्रोच इज बेस ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है ये. दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, मोटिवेशन, जॉब डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. ठीक है. द लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट कैन नॉट अप्लाई यूनिवर्सली टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. क्यों नहीं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट इन डिफरेंट रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर वी कैन नॉट अप्लाई टू दिस अप्रोच. हर जगह पे जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो अलग होता है. हर जो सोसाइटी है, रिलीजियस है या सोशल कल्चर है या बैकग्राउंड है लोगों का, हर जगह पे डिफरेंट होता है और वहाँ पे फिर उन लोगों को उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना, उनको उनके बिहेवियर डिफरेंट होता है तो फिर वहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. यही अप्रोच जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच है इसको आप हर जगह पर लागू नहीं कर सकते, हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है. सो ये था हमारा लेक्चर दैट इज़ बिहेवियरल साइंस अप्रोच.
और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स, जिसमें हम क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स और क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द मैनेजमेंट को हम स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जो कि शुरू से लेक्चर्स लेते आ रहे हैं सेकंड चैप्टर दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स को शुरू से लेक्चर सुन रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस लेक्चर का, और इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे 3 डिफरेंट वीडियोस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी इस नेक्स्ट लेक्चर को लाजमी सुनना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ, स्पेशली टू द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। देखते रहिए info.gate। अल्लाह हाफिज़।